ईरान और अमेरिका की भिड़ंत ने इस वक्त पूरी दुनिया के बाजारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध फैल चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव दिख रहा है उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। और पूरी आशंका है कि इसके बाद वहां एक ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। ईरान अपनी जिद पर अड़ा है कि वो हॉर्मुज की नाकेबंदी नहीं हटाएगा और अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत वहां झोंक दी है, जिससे इजराइल और ईरान के बीच की ये आग अब महायुद्ध का रूप ले सकती है। लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें समंदर के उस हिस्से पर टिकी हैं, ठीक उसी वक्त भारत के पड़ोस में एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है जिसे शायद दुनिया अभी समझ नहीं पा रही है। नेपाल, जो हमेशा से भारत का एक भरोसेमंद साथी रहा, वहां की नई सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। भारत से पंगा लेकर नेपाल शायद बुरा फंस चुका है। जैसा कि दुनिया ने कहा था कि भारत से भिड़क कर नेपाल अपना विकास नहीं कर सकता है, अब वही होता नजर आ रहा है। पीएम बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह के नाम से जानते हैं, उनकी सरकार अब खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसती नजर आ रही है। सत्ता में आए अभी एक महीना भी नहीं बीता और उनके मंत्रियों के इस्तीफे की नौबत आ गई है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नेपाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जो बालेन शाह की कुर्सी को कभी भी गिरा सकता है। सोचिए, जो देश अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भारत पर निर्भर है, वो अचानक भारत के साथ लगने वाली अपनी सीमाओं को किले में क्यों तब्दील कर रहा है। बालेन शाह ने नेपाल भारत बॉर्डर पर जो सख्ती दिखाई है, उसने वहां के आम नागरिकों की कमर तोड़ दी है। एक तरफ दुनिया के बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ नेपाल जैसा छोटा पड़ोसी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या बालेन शाह को पता है कि वो किस आग से खेल रहे हैं? क्या उन्हें अंदाजा है कि जिस भारत ने हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाया, अगर उसने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली तो नेपाल का क्या हाल होगा? बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बात उन लाखों लोगों की है जो रोज रोटी के लिए सीमा पार करते हैं। बालेन शाह की सरकार ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जिसने सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के बीच दीवार खड़ी कर दी है। अब भारत से महज 100 रुपए का सामान लाना भी नेपाल के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। सरकार ने इस पर भारी कस्टम ड्यूटी यानी भंसार शुल्क ठोक दिया है। यह फैसला सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि नेपाल के वीरगंज जैसे इलाकों में लोग सड़कों पर धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग एक बहुत बड़े घोटाले में फंस गए हैं। उनके शेयर होल्डिंग को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसने पूरी सरकार की ईमानदारी पर सवालिया निशान लगा दिया है। विपक्ष तो छोड़िए, बालेन शाह की अपनी पार्टी के अंदर ही अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। क्या बालेन शाह अपनी सरकार बचा पाएंगे या फिर भारत के साथ ये पंगा लेना उन्हें इतना भारी पड़ेगा कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा? चलिए इस पूरे मामले की एक एक परत खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर नेपाल में चल क्या रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन हॉर्मुज की इस लड़ाई का असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। तेल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं और ऐसे नाजुक वक्त में नेपाल का ये रुख भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बालेन शाह ने बॉर्डर को लगभग एक फौजी इलाके में बदल दिया है। निगरानी इतनी बढ़ा दी गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। आखिर क्या डर है बालेन शाह को? क्या वो भारत की तरफ से किसी बड़े एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं या फिर ये सब किसी और के इशारे पर हो रहा है? नेपाल के एक्सपर्ट्स खुद हैरान हैं। उनका कहना है कि यह फैसला नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए सुसाइड नोट जैसा है। वीरगंज बॉर्डर पर जिस तरह से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, वो इस बात का सबूत है कि जनता अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। डॉक्टर शरद सिंह यादव के नेतृत्व में हजारों लोग सड़कों पर हैं और उनकी एक ही मांग है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। लेकिन बालेन शाह की सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या भारत चुपचाप नेपाल की इन हरकतों को देखता रहेगा? सूत्रों की माने तो भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कुछ ऐसे सख्त फैसले लिए जा सकते हैं जो नेपाल को घुटनों पर ला देंगे। याद रखिए, नेपाल को मिलने वाली बिजली, ईंधन और अनाज का एक बड़ा हिस्सा भारत से ही जाता है। अगर भारत ने अपनी सप्लाई चेन को जरा सा भी टाइट किया तो नेपाल में अंधेरा छा जाएगा और वहां की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह जाएंगी। क्या नेपाल इस तबाही के लिए तैयार है? बालेन शाह को शायद लग रहा है कि वो राष्ट्रवादी कार्ड खेलकर अपनी सत्ता बचा लेंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि भूखा पेट राष्ट्रवाद नहीं समझता। जब दिहाड़ी मजदूरों को अपने परिवार के लिए आटा दाल लाना भी मुश्किल हो जाएगा,
तब वो सड़कों पर सरकार गिराने के लिए ही उतरेंगे। नेपाल के गृह मंत्री पर लगे आरोपों ने आग में घी का काम किया है। सुदन गुरुंग की विवादित शेयर होल्डिंग ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता के गलियारों में सब कुछ ठीक नहीं है। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों की आग अब काठमांडू तक पहुंचने वाली है। वहां के लोग ये पूछ रहे हैं कि जब भारत के साथ सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते हैं, तो फिर ये दुश्मनी जैसी दीवार क्यों खड़ी की जा रही है? क्या बालन शाह किसी विदेशी ताकत के बहकावे में आकर भारत के साथ पंगा ले रहे हैं? अगर ऐसा है तो नेपाल का हश्र भी श्रीलंका जैसा होने में देर नहीं लगेगी। 2026 का ये नया भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो सब कुछ सहकर चुप बैठा रहे। अब जवाब उसी भाषा में दिया जाता है जो सामने वाले को समझ आए। भारत और नेपाल की सीमा पर तनाव सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर महसूस किया जा रहा है। शंकराचार्य गेट, जो वीरगंज का मुख्य द्वार है, वहां आजकल सन्नाटा नहीं बल्कि नारों का शोर है। लोग पूछ रहे हैं कि महज 100 रुपए की खरीदारी पर टैक्स क्यों? क्या सरकार इतनी गरीब हो गई है कि वो गरीबों की जेब से पैसे निकालकर अपना खजाना भरना चाहती है? ये सवाल बालन शाह के लिए मुसीबत बन गए हैं और उनकी कुर्सी अब कांप रही है। सोचिए, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध की आहट है, तेल की सप्लाई रुकने का खतरा है, और दूसरी तरफ हमारा एक पड़ोसी देश अपनी ही जनता पर जुल्म ढा रहा है। ये वक्त तो साथ मिलकर चलने का था, लेकिन बालन शाह ने अलग ही रास्ता चुन लिया है। लेकिन ये रास्ता उन्हें कहां ले जाएगा? क्या वो अपनी सरकार के 1 महीने पूरे होने का जश्न मना पाएंगे, या फिर उन्हें विदाई का पत्र लिखना होगा? बालन शाह की सरकार ने जो 100 रुपए वाला नियम बनाया है, वो दरअसल एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। ये नियम सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए नहीं, बल्कि भारत से होने वाली छोटी मोटी आवाजाही को पूरी तरह रोकने के लिए है। बालन शाह चाहते हैं कि नेपाल की जनता भारत पर निर्भर होना कम कर दे, लेकिन वो ये भूल गए कि भूगोल बदला नहीं जा सकता। नेपाल की बनावट ऐसी है कि उसे अपनी जरूरतों के लिए दक्षिण की तरफ यानी भारत की तरफ देखना ही पड़ता है। इस बीच ईरान वाले मोर्चे पर भी खबर अच्छी नहीं है। अमेरिका ने अपने जंगी जहाज हॉर्मुज के आसपास तैनात कर दिए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर एक भी गोली चली तो वो दुनिया का तेल ब्लॉक कर देगा। इसका असर नेपाल पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पहले से ही महंगाई चरम पर है। अगर तेल महंगा हुआ तो नेपाल की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, और ऊपर से ये बॉर्डर वाला विवाद सोने पर सुहागा जैसा है। नेपाल के भीतर जो गुस्सा है, उसे बालन शाह भांप नहीं पा रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से बॉर्डर जाम किया है, उससे व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। सामान से लदे ट्रक कतारों में खड़े हैं, सब्जियां सड़ रही हैं, फल खराब हो रहे हैं, और आम आदमी की थाली से दाल गायब होती जा रही है। ये स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। अगर बालन शाह ने जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, तो उनकी सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा तो बस शुरुआत होगी, पूरी कैबिनेट को घर जाना पड़ सकता है। भारत की मोदी सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है। भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। भारत ने संकेत दे दिए हैं कि अगर नेपाल ने अपने फैसले वापस नहीं लिए, तो भारत भी अपनी सीमाएं कड़ी कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नेपाल के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। 2026 में भारत की ग्लोबल पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने का दम रखता है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्होंने बालन शाह की क्लीन इमेज को मिट्टी में मिला दिया है। लोग कह रहे हैं कि जो सरकार अपने मंत्रियों के काले कारनामों को नहीं रोक सकती, वो देश क्या चलाएगी। बालन शाह की पार्टी के अंदर से ही खबर आ रही है कि कुछ वरिष्ठ नेता अब सरकार से समर्थन वापस लेने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो नेपाल में फिर से राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि बालन शाह ये सब जानकर भी अनजान बन रहे हैं, या फिर उनके ऊपर किसी ऐसी ताकत का हाथ है जो उन्हें भारत के खिलाफ उकसा रही है? इतिहास गवाह है कि जब जब नेपाल ने भारत से मुंह मोड़ा है, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे वो 2015 की नाकेबंदी हो या फिर काला पानी वाला विवाद, हर बार नुकसान नेपाल की आम जनता का ही हुआ है। बालन शाह शायद इतिहास से सबक लेना भूल गए हैं। बॉर्डर पर बढ़ती सुरक्षा और फौजी तैनाती ये इशारा कर रही है कि बालन शाह कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। लेकिन क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो भारत का सामना कर सके? भारत की सेना और सुरक्षा बल हमेशा से संयम बरतते आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए। बालन शाह का यह कदम न सिर्फ व्यापार को चोट पहुंचा रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच के भरोसे को भी तोड़ रहा है। लेकिन भारत के लिए नेपाल का यह संकट
एक अलग ही सिरदर्द बन गया है। मोदी सरकार अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी छोड़कर एक्शन मोड में आने वाली है। नेपाल को जो सुविधाएं भारत की तरफ से मिलती हैं, उन पर रिव्यू यानी समीक्षा शुरू हो गई है। अगर बालन शाह नहीं सुधरे तो बहुत जल्द उन्हें भारत का वो रूप देखने को मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। नेपाल के वीरगंज में विरोध प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें भी आ रही हैं। शरद सिंह यादव ने साफ कह दिया है कि जब तक 100 रुपये वाला ये नियम खत्म नहीं होता, तब तक वो हटने वाले नहीं हैं। ये बालन शाह के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या वो झुकेंगे या फिर अपनी जिद पर अड़े रहकर अपनी सरकार को कुर्बान कर देंगे? नेपाल के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस कस्टम ड्यूटी से सरकार को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन इससे महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। नेपाल में पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार कम है। ऐसे में भारत के साथ व्यापार कम करना अपनी ही टांग पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बालन शाह के सलाहकार उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोस पहले की नीति पर जोर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि पड़ोसी देश भारत के हितों को चोट पहुंचाएं। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो सीधे तौर पर भारत विरोधी एजेंडा लगता है। बालन शाह को यह समझना होगा कि भारत के बिना नेपाल की तरक्की मुमकिन नहीं है। क्या वो समय रहते इस बात को समझ पाएंगे या फिर जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? नेपाल की राजनीति में बालन शाह एक उम्मीद बनकर उभरे थे, लेकिन आज वही उम्मीद लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। उनकी सरकार के 1 महीने के भीतर ही भ्रष्टाचार के आरोप और जनता का गुस्सा ये बता रहा है कि वो शासन चलाने में नाकाम रहे हैं। गृह मंत्री सुदन गुरुंग का विवाद तो बस एक ट्रिगर है। असली समस्या बालन शाह की वो सोच है जो भारत को एक सहयोगी के बजाय एक प्रतिद्वंद्वी की तरह देख रही है। इस थ्रिलर में अभी बहुत से मोड़ आने बाकी हैं। ईरान और अमेरिका की जंग अगर शुरू हुई तो पूरी दुनिया का ध्यान भटक जाएगा और शायद बालन शाह इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि भारत की नजरें हर जगह हैं। दिल्ली में बैठी सरकार नेपाल के एक एक कदम को मॉनिटर कर रही है। भारत ने अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और अब जो भी सामान नेपाल जाएगा उसकी कड़ी जांच की जाएगी। ये बालन शाह के लिए पहला इशारा है। वीरगंज बॉर्डर पर जो जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, उसने ये साफ कर दिया है कि नेपाल की जनता भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है। लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारे बीच नफरत की दीवार न खड़ी करे, लेकिन बालन शाह को शायद सत्ता का नशा चढ़ गया है। वो अपनी ही जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं। गृह मंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा किसी भी वक्त आ सकता है और ये बालन शाह की सरकार के अंत की शुरुआत होगी। क्या भारत नेपाल पर आर्थिक पाबंदी लगाएगा? ये सवाल हर किसी के जहन में है। अगर भारत ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी तो नेपाल में हाहाकार मच जाएगा। 2026 के भारत के पास अब ऐसे कई तरीके हैं जिनसे वो बिना युद्ध किए किसी भी देश को सही रास्ते पर ला सकता है। मोदी सरकार ने पहले भी अपनी ताकत दिखाई है और अगर जरूरत पड़ी तो नेपाल को भी इसका स्वाद चखना पड़ेगा। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। होर्मुज जलमरु मध्य का बंद होना पूरी दुनिया के लिए एक आपदा जैसा होगा, लेकिन उसी आपदा के बीच नेपाल का ये ड्रामा भारत को और भी सतर्क कर रहा है। बालन शाह की सरकार के खिलाफ जो गुस्सा नेपाल की सड़कों पर दिख रहा है, वो जल्द ही एक बड़ी क्रांति का रूप ले सकता है। बालन शाह ने नेपाल भारत सीमा पर जो चौकसी बढ़ाई है, उसका असली मकसद क्या है? क्या वो सीमा पार से होने वाली तस्करी रोकना चाहते हैं या फिर भारत के प्रभाव को कम करना चाहते हैं? जानकारों का कहना है कि ये सब सिर्फ दिखाने के लिए है। असली खेल तो भारत के साथ सौदेबाजी करना है। लेकिन बालन शाह ये नहीं जानते कि मोदी सरकार सौदेबाजी नहीं, सीधा इंसाफ करती है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने बालन शाह की पूरी कैबिनेट को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि काठमांडू के सत्ता गलियारों में इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। बालन शाह अपनी सरकार को बचाने के लिए अब राष्ट्रवादी कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन क्या ये कार्ड इस बार चलेगा? जनता अब विकास और शांति चाहती है, न कि भारत के साथ बेवजह का तनाव। भारत के पास नेपाल को कंट्रोल करने के लिए कई ब्रह्मास्त्र हैं। सबसे बड़ा है ट्रांजिट एग्रीमेंट। नेपाल का ज्यादातर विदेशी व्यापार भारत के बंदरगाहों के जरिए होता है। अगर भारत ने इन सुविधाओं में थोड़ी भी कटौती की तो नेपाल का आयात निर्यात पूरी तरह ठप हो जाएगा। दूसरा है बिजली का एक्सपोर्ट। नेपाल अपनी अतिरिक्त बिजली भारत को बेचता है,
जिससे उसे अच्छी कमाई होती है। अगर भारत ने बिजली खरीदना बंद कर दिया तो नेपाल का रेवेन्यू यानी राजस्व आधा रह जाएगा। बालन शाह की सरकार का भविष्य अब अधर में लटका है। एक तरफ भारत के साथ बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ अपने ही मंत्रियों के घोटाले। नेपाल की जनता अब बदलाव मांग रही है। वीरगंज में जो चक्का जाम हुआ वो तो बस एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। बालन शाह को यह समझना होगा कि भारत के खिलाफ जाकर वो अपनी कुर्सी नहीं बचा सकते। ईरान और इजराइल की लड़ाई में अगर अमेरिका सीधे कूद गया तो पूरी दुनिया दो गुटों में बंट जाएगी। ऐसे में भारत की भूमिका बहुत अहम होगी, लेकिन भारत अपने पड़ोस में किसी भी तरह की अस्थिरता नहीं चाहता। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। बालन शाह की सरकार में जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ के तार विदेशी ताकतों से जुड़े होने की भी आशंका है। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अब बालन शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जो 100 रुपए वाली कस्टम ड्यूटी लगाई है उसे आम जनता अपने हक पर हमला मान रही है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी भारत पर निर्भर है। उनके रिश्ते, उनका व्यापार और उनकी खुशियां सब भारत से जुड़ी हैं। बालन शाह इन रिश्तों को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या मोदी सरकार नेपाल के खिलाफ कोई बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक यानी आर्थिक स्ट्राइक करेगी? इसकी पूरी संभावना है। भारत ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब भारत सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि एक्शन लेता है। नेपाल को यह समझना होगा कि भारत का साथ देने में ही उसकी भलाई है। बालन शाह की सरकार अगर गिरती है तो ये नेपाल के लिए एक नया मोड़ होगा। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ का विवाद अब उनके निजी शेयर होल्डिंग से बढ़कर पूरी सरकार की साख का सवाल बन गया है। बालन शाह ने जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया था वो अब खोखला साबित हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब अपने ही घर में आग लगी हो तो दूसरे के घर में पत्थर क्यों फेंक रहे हो? भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा करना बालन शाह की एक बड़ी राजनीतिक गलती साबित हो रही है। होर्मुज की नाकेबंदी और ईरान अमेरिका के बीच का यह तनाव भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन नेपाल का यह व्यवहार भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है, चाहे भूकंप के वक्त हो या फिर कोरोना महामारी के दौरान। लेकिन बदले में नेपाल की ये नई सरकार भारत को ही आंखें दिखा रही है। ये बर्दाश्त के बाहर है। नेपाल के वीरगंज में जिस तरह से जन अधिकार पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है उससे बालन शाह की नींद उड़ गई है। शरद सिंह यादव का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। अगर सरकार ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो पूरा नेपाल जाम कर दिया जाएगा। सीमा पर तैनात सुरक्षा बल भी अब दबाव में हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ही जनता के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। बालन शाह की सरकार के पास अब बहुत कम समय बचा है। उन्हें या तो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने होंगे या फिर अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। नेपाल की जनता अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार और भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों ने जनता का सब्र तोड़ दिया है। अगला हफ्ता नेपाल की राजनीति के लिए बहुत भारी होने वाला है। एक तरफ ईरान अमेरिका के युद्ध का साया और दूसरी तरफ नेपाल में आंतरिक विद्रोह। भारत की मोदी सरकार ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा वो नेपाल की तकदीर बदल देगा। क्या भारत नेपाल के साथ फिर से पुराने रिश्तों की तरफ बढ़ेगा या फिर एक नई शुरुआत होगी? बालन शाह ने जो 100 रुपए वाला नियम बनाया है वो नेपाल के छोटे व्यापारियों के लिए मौत की घंटी जैसा है। लोग कह रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ बड़े व्यापारियों के लिए काम कर रही है। सीमा पर जो सख्ती है उससे आम जनता परेशान है। बालन शाह को अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करना ही होगा, वरना जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ का इस्तीफा अगर आज नहीं तो कल आना तय है। उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। बालन शाह की सरकार में दरारें अब साफ दिखने लगी हैं। क्या बालन शाह इस संकट से निकल पाएंगे या फिर ये उनकी राजनीतिक पारी का अंत होगा? भारत और नेपाल के बीच की ये खाई अब बढ़ती जा रही है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बालन शाह की सरकार है। 2026 का भारत अब अपनी शर्तों पर चलता है और नेपाल को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या नेपाल पर कोई बड़ी कार्यवाही होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ईरान और अमेरिका की जंग का असर पूरी दुनिया पर होगा, लेकिन नेपाल के लिए असली जंग तो उसके अपने घर में चल रही है। बालन शाह की सरकार का गिरना अब तय लग रहा है। जनता सड़कों पर है, मंत्री घोटाले में फंसे हैं और भारत नाराज है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे निकलना नामुमकिन सा है। बालन शाह ने नेपाल भारत सीमा को जो किले में तब्दील किया है वो उनकी कमजोरी को दर्शाता है।
उन्हें डर है कि कहीं जनता का गुस्सा उनके महल तक न पहुंच जाए। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि दीवारें सिर्फ बाहर के लोगों को रोकती हैं, अंदर की आग को नहीं। नेपाल में जो असंतोष की आग लगी है वो अब बुझने वाली नहीं है। नेपाल के वीरगंज बॉर्डर पर जो हुआ वो एक बड़ी चेतावनी है। जनता ने साफ कर दिया है कि उन्हें ये सरकार और उसकी नीतियां मंजूर नहीं हैं। बालन शाह को अब तय करना होगा कि वो अपनी जनता के साथ हैं या अपनी जिद के साथ। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना नेपाल के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। मोदी सरकार ने नेपाल के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर ली है। अब नेपाल को मिलने वाली हर मदद का हिसाब होगा। भारत ने हमेशा बड़े भाई का प्यार दिया है, लेकिन अगर छोटा भाई रास्ता भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाना भी भारत जानता है। बालन शाह के लिए ये अल्टीमेटम है। नेपाल की राजनीति में जो भूचाल आया है उसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दे रही है। बालन शाह की सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें अब तेज हो गई हैं। क्या बालन शाह खुद इस्तीफा देंगे या फिर उन्हें हटाया जाएगा? ये सवाल अब काठमांडू के हर नुक्कड़ पर पूछा जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो जल्द ही एक बड़े धमाके में बदल सकता है। होर्मुज का संकट पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि शांति कितनी नाजुक होती है, लेकिन नेपाल ने उस नाजुकता को और भी बढ़ा दिया है। बालन शाह की सरकार का ये एक महीना नेपाल के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज होगा। नेपाल के लोगों के लिए भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक सहारा है। बालन शाह ने उस सहारे को ही काटने की कोशिश की है, लेकिन वो ये भूल गए कि जो डाली कट जाती है वो फिर कभी हरी नहीं होती। नेपाल का भविष्य अब संकट में है और इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ बेहतर रिश्तों में है। बालन शाह की सरकार का क्या होगा? क्या नेपाल में फिर से चुनाव होंगे या फिर कोई नई सरकार बनेगी? ये सारे सवाल अब नेपाल की हवाओं में तैर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, जो भी सरकार आएगी उसे भारत के साथ रिश्तों को सुधारना ही होगा, वरना नेपाल का हाल भी श्रीलंका जैसा होना तय है।